Assalamu alaikum dear students of class 5th. This is subject mathematics and we are in the chapter area and boundary. From this chapter area and boundary, today our topic is the king's story. I have in the last video I tell you that the beauty of this Mary Math is our topic starts with a story or an activity. Here, once again, we have a story that is called a king's story. Once there was a king, and he has two carpenters, Balbir and Kuldeep. King was very happy with his carpenters because they made a very big and beautiful bed for him. And the king wanted to give them gifts. But the king did not give same kind of gift to each. The king decided to give land to Balbir and some gold to Kuldeep, their students. ये बादशाह ने एक फैसला लिया जब दो कारपेंटर्स ने एक टेबल उसके लिए बनाया तो एक बेड उसके लिए बनाया तो बादशाह खुश होकर उनको इनाम देने का ऐलान किया, लेकिन इनाम कुछ इस तरह था कि बलबीर को लैंड दिया जाए और कुलदीप को गोल्ड दिया जाए, यानी सोना दिया जाए। तो क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो बलबीर ने क्या किया? बलबीर टेक एज मच एज लैंड व्हाट कम्स विद इन 100 मीटर्स ऑफ वायर। बलबीर ने एक वायर लिया, तो जितनी उस 100 मीटर की वायर उसने ली, जितनी उस 100 मीटर वायर में जमीन आएगी वो बलबीर लेना चाहता था। बलबीर बहुत खुश हुआ। He took 100 meters of wire and tried to make different rectangles. देखिए बच्चों, अब हमारा काम शुरू हो गया। This is the way of teaching. खेल खेल में मैथमेटिक्स को बोलते हैं। 100 मीटर की वायर उसने ली, तो उसने चाहा कि जितने मैं रेक्टेंगल्स बनाऊं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन डिफरेंट मेजरमेंट के। सबसे पहले ही मेड 10 मीटर इंटू 40 मीटर रेक्टेंगल। सबसे पहले उसने क्या किया? उसने 10 मीटर और 40 मीटर का रेक्टेंगल, यानी उसकी लेंथ 40 मीटर थी और ब्रेडथ उसकी 10 मीटर की थी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि उसका एरिया क्या आएगा, तो ऑब्वियसली आपने किया है, पीछे से हम फार्मूला के जरिए इसको देख सकते हैं कि लेंथ दैट ब्रेडथ इज इक्वल टू 10 इंटू 14, यानी 14 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 400 स्क्वायर मीटर्स। तो इसका एरिया 400 स्क्वायर मीटर्स आएगा। नेक्स्ट ही मेड 30 मीटर इंटू 20 मीटर रेक्टेंगल। अब उसने दूसरा लिया 30 मीटर लेंथ और 20 मीटर ब्रेडथ, और उसका एरिया क्या आएगा? Length is equal to 30 meter and breadth is equal to 20 meter. Then you multiply area of the rectangle is equal to length into breadth. That is 30 into 20. That is equal to 600. So यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन आएगा, what is its area? Its area is 600 meters square meters. Is it more than first rectangle? Yes, it is more than first square, because the area of the first rectangle was 400. What other rectangles can he make with 100 meter of wire? अब और कौन कौन से रेक्टेंगल वो बना सकता है 100 मीटर वायर से? Discuss which of these rectangles will have the biggest area.
तो हम यहां पे लिखेंगे, आपका उनका एरिया खुद से निकालना है। पहले वो मैं लूंगा उसके लिए 5 मीटर वाइड, 45 मीटर लेंथ और 5 मीटर ब्रेड्थ। तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे आप कितना आएगा, खुद ब खुद ये करना है आपको। दूसरा मैं लूंगा उसके लिए, बलबीर के लिए 35 मीटर लेंथ और 15 मीटर ब्रेड्थ। तीसरा मैं लूंगा उसके लिए 25 मीटर लेंथ और 20 मीटर्स ब्रेड्थ। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इनका एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आप देखेंगे जिसका ज्यादा आएगा उसका यहां पे आंसर लिखना है। बलबीर वाइफ आस्क्ड हिम टू टेक अ सर्कल विद अ वायर। लेकिन बलबीर की बीवी ने इसको कहा कि आप इस वायर से सर्कल बनाइए। शी न्यू इट हैड एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स, क्योंकि वो जानती थी कि उसका एरिया आएगा 800 स्क्वायर मीटर्स। ओके, बलबीर ने कहा यस आई विल टेक 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। कुलदीप, तो बलबीर ने अब 800 स्क्वायर मीटर की लैंड ली। नाउ कुलदीप, नाउ आई विल गिव यू एज मच एज गोल्ड वायर विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद एरिया 800 स्क्वायर मीटर। तो किंग ने क्या किया, बादशाह ने क्या कहा आप कुलदीप को, क्योंकि बलबीर ने अब जब उसने एरिया निकाला था, उसने एक वायर ली थी, डिफरेंट फिगर्स बनाए थे रेक्टेंगल्स के, आपने देखा उनका एरिया क्या आएगा, हमने ऊपर किया है। एक का 600 आएगा, एक का 400 आएगा, दूसरे हम और 3 हमने लिए थे। तो लेकिन उसकी बीवी ने इसे कहा कि आप एक सर्कल बनाएंगे 800 मीटर स्क्वायर का जो जिसका एरिया होगा। तो बलबीर ने लास्ट में 800 स्क्वायर मीटर की जमीन ली। कुलदीप को बादशाह ने कहा कि आप उतना सोना लीजिए जितने आप 800 स्क्वायर मीटर की जमीन खरीद सकते हो। सो कुलदीप ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक बाउंड्रीज फॉर 800 स्क्वायर मीटर। अब कुलदीप ने भी कोशिश की कि 800 मीटर स्क्वायर मीटर की लैंड वो ले। ही मेड रेक्टेंगल्स ए बी सी ऑफ डिफरेंट साइज। उसने 3 रेक्टेंगल लिए, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी। पहले में उसने लिखा 40 मीटर इंटू 20 मीटर। दूसरे का उसने लिया 80 मीटर इंटू 10। तीसरे का उसने लिया 800 मीटर इंटू 1। तो पहले का एरिया आएगा, ये पेरीमीटर यहां पे उसने किया है। अब यहां पे उसने पेरीमीटर गोल्ड ऑफ वायर ए ट्वाइस 40 प्लस 20, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एल प्लस बी। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 60, दैट इज 120 स्क्वायर मीटर। दूसरा का उसने लिया 80 इंटू 10, दैट इज 2 इंटू 80 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 90, दैट इज इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर्स। तीसरा जो गोल्ड वायर फॉर सी उसने लिया 800 इंटू 1, दैट इज 800 प्लस 1, दैट इज 2 इंटू 801, दैट इज इक्वल टू 1602 स्क्वायर मीटर्स, यानी 1602। बट देन कुलदीप मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल, सी हाउ। अब कुलदीप ने उससे बड़ा बनाया, कुलदीप ने उससे बड़ा बनाया कैसे? उसने क्या लिया? उसने लिया 8000 मीटर और 0.1 मीटर। सो ही विल गेट, कितने आएगा करो इसका आप पेरीमीटर, ट्वाइस 800 प्लस 0.1, 2 इंटू 800.1, वो बनेगा 16000.2 स्क्वायर मीटर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे सॉरी यहां पे हम सिर्फ ये कर रहे हैं, पेरीमीटर कर रहे हैं। 1600.2 मीटर पहले उसने लिया। पहले को एक ए वाला जो उसने लिया था फिगर, उसका पेरीमीटर उसने किया वो 120 मीटर। दूसरे का लिया 80 इंटू 10, उसका आएगा 180 मीटर। तीसरा उसने लिया 800 इंटू 1, उसका आएगा 1602 मीटर। अब उसने क्या किया? उसने उससे भी बड़ा चाहा लेना,
तो उसने क्या किया, उसने लिया 800 मीटर इंटू 0.1 मीटर, दैट बिकम्स 16000.2 मीटर. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द किंग फेंटेड? आपने सुना, आप सोचा ही होगा किंग फेंट क्यों हो गया, किंग बेहोश क्यों हो गया. कैन यू मेक ए रेक्टेंगल विद सिटल लॉन्गर बाउंड्री? क्या इससे ज्यादा भी रेक्टेंगल ले सकते हो? आई मेड ए रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर. हाँ, मैं ले सकता हूं 1 सेंटीमीटर वाइड और 80,000 मीटर लॉन्ग. इमेजिन हाउ लॉन्ग एंड दैट बाउंड्री विल बी. विद दैट मच गोल्ड वायर आई कैन बिकम द किंग. और अब उसने क्या कहा, क्या किया, उससे भी ज्यादा अगर वो 1 सेंटीमीटर और 8000 मीटर लॉन्ग लेगा तो उसने सोचा कि मुझे कितना गोल्ड मिलेगा, मैं बादशाह बन जाऊंगा. वेस्ट रेक्टेंगल विद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर. तो बाउंड्री उसकी क्या आएगी, 8000 प्लस 0.1. जब हम उसको निकालेंगे तो वो वही निकलेगा 1600040.02 मीटर. तो इससे ये कहानी खत्म हो गई है. तो यहां पे बादशाह बेहोश हो गया क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि जो एक कारपेंटर है ये इतनी चालाक निकलेंगे, खासकर कुलदीप. So dear students, you would have understand our main target was how we can calculate area and how we can calculate a perimeter. It was our main topic. It was our main target. लेकिन इस कहानी के जरिए खेलते खेलते कहानी सुनते हमने 2 चीजें सीखी. एक एरिया निकालना, एक पेरीमीटर निकालना. थैंक्स. हैव अ नाइस डे.